जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली यह कथा। कालयवन एक पौराणिक चरित्र है जो यवन देश का राजा था। जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से म्लेच्छ था। शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए कालयवन से सहायता मांगे। कालयवन ऋषि शेषीरायण का पुत्र था। ऋषि शेषीरायण त्रिगत राज्य के कुल गुरु थे। वे गर्ग गोत्र के थे। एक बार वे किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में किसी ने उन्हें नपुंसक कह दिया, जो उन्हें चुभ गया। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें ऐसा पुत्र होगा जो अजेय हो, कोई योद्धा उसे जीत न सके। इसलिए वे भगवान शिव के तपस्या में लग गए। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। शिव, हे मुनि, हम प्रसन्न हैं। जो मांगना है मांगो। मुझे ऐसा पुत्र दे जो अजेय हो, जिसे कोई हरा न सके। सारे शस्त्र निस्तेज हो जाएं, कोई उसका सामना न कर सके। शिवजी बोले, तुम्हारा पुत्र संसार में अजेय होगा। कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। यह वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे भोग विलास की इच्छा छिपी हुई है। हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। उसके बाद ऋषि शेषीरायण का शरीर अति सुंदर हो गया। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषीरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र कालयवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। रंभा के जाते ही ऋषि का मन पुनः भक्ति में लग गया। वीर प्रतापी राजा काल जंगमलीच देश पर राज करता था। समस्त राजा उससे डरते थे। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। उन्होंने उसे बताया कि वह ऋषि शेषीरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषीरायण पहले तो नहीं माने, फिर जब उन्हें बाबा जी की बाड़ी और यह कि उन्हें शिव जी की वरदान के बारे में पता था, यह सुन उन्होंने अपने पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार कालयवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई नहीं था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। शल्य ने कालयवन को मथुरा पर आक्रमण के लिए मनाया और वह मान गया। कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और कालयवन को युद्ध के लिए
1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काले वन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाऊं। काले वन ने स्वीकार कर लिया। यह सुन अक्रूर जी और बलराम जी चिंतित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काले वन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी बताया कि वे उसे राजा मुचुकुंद के द्वारा मृत्यु देंगे। राजा मुचुकुंद त्रेता युग के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनके पिता मानधाता थे। उन्होंने देवताओं का साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जान मुचुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाएं और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण काले वन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। जब काले वन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काले वन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काले वन पग पग पर ही यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काले वन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काले वन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही न हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काले वन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काले वन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। काले वन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले, वो इक्ष्वाकु वंश महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। हरिवंश और भागवत पुराण के अनुसार जब कृष्ण ने यह सुना कि एक ओर से जरासंध और दूसरी ओर से काले वन बड़ी सेनाएं लेकर सूरसेन जनपद आ रहे हैं, तो उन्होंने यादवों को
मथुरा से द्वारिका रवाना कर दिया और स्वयं बलराम के साथ गोमांत पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध पहाड़ पर आग लगाकर तथा यह समझकर कि दोनों जलमरे होंगे लौट गया।